नमस्कार, मैं होशना, आप देख रहे हैं केएम न्यूज डिजिटल। वक्त हो गया है अहम खबरों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है केएम न्यूज डिजिटल में। आज एक अहम मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलोर में अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, बरोज़ मंगल 10 दिसंबर 2024 को बाद नमाज असर जदीद ईदगाह मैसूर रोड बेंगलुरु में तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में रूहानी बयान और खिताब मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ खिचौटा शरीफ और उनके फर्जंद मौलाना सैयद नूरानी मियाँ खिचौटा शरीफ का होगा। इस सिलसिले में आज अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो कॉन्फ्रेंस आइए देखते हैं इसकी एक तफसीली बुलाई रिपोर्ट। गई थी, आप तमाम इसमें शिरकत फरमाए। आप तमाम मीडिया वालों का अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट अहले सुन्नत व जमाअत व सिलसिला अशरफिया कमेटी की जानिब से नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान है, करम है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया और साथ ही साथ हबीब पाक की प्यारी उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो बेंगलोर की तारीख़ में एक तारीख़ी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसी की मुनासिबत से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी इजलास का उन्वान ही तहफ़्फ़ुज़े ईमान है। इस नाम के साथ ही आप लोग समझ रहे हैं कि आने वाला ये हमारा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस किस मकसद के तहत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, वाज़े कर देना चाहता हूँ, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये मजहबी प्रोग्राम है जिसमें आज के इस दौर में हिंदुस्तान की ख़ुसूसी तौर पर जो हिंदुस्तान की हालत है, आज पूरी जगह जो नफ़रत के माहौल को फैलाया जा रहा है, इस नफ़रत के माहौल में अमन के पैगाम को आम करने के लिए और ईमान के हिफाजत के खातिर आज ये हमारा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम शहर बेंगलोर गुलिस्तान में ये मुनाकिद होने जा रहा है। इंशाअल्लाह आने वाली 10 तारीख़ मंगल के दिन 10 दिसंबर को हमारा ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मैसूर रोड के ईदगाह में मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें अहले सुन्नत की अज़ीम शख्सियात इस प्रोग्राम की रूह रवां होगी। और मैं ये बताते हुए और ऐलान करते हुए बड़ी मसर्रत महसूस कर रहा हूँ, इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में ख़िताब करने के लिए हमारे दरमियान शहंशाह ख़िताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफ़ी जिलानी दामज़िल्लहुन नूरानी और आपके शहज़ादे ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफ़ी जिलानी दामज़िल्लहुन नूरानी आप तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं क्या बताऊं हज़रत के ताल्लुक़ से, और तमामी दुनिया इस बात को जानती है कि हज़रत वाला की ज़ात कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है। पूरी दुनिया में अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करने के लिए आपकी ज़ात बड़ी मशहूर है और पूरी दुनिया में फिरकर आप अमन के पैगाम को आम कर रहे हैं। तो यह हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत अपनी अलालत के बावजूद आपने हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे दरमियान इंशाअल्लाह रहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह एक अज़ीम ख़िताब से हमारा आप महजूज़ होंगे। हज़रत की ज़ात वो ज़ात है कि अक्सर कहा गया है कि जब भी हर दौर में उठते हैं यज़ीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आज जिन फितनों का दौर है, इन फितनों के दौर में अगर कोई हमारी सही तौर पर रहनुमाई कर सकता है तो वह हुसैन की औलाद ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आने वाले ये शहज़ादे आले बैत भी हैं और शहज़ादे गौसे आज़म भी हैं, शहज़ादे मखदूम सिमना भी हैं और अपने दिल में अहले सुन्नत का और ये मुसलमानों का दर्द रखते हैं। तो इंशाअल्लाह वही दर्द के पैगाम को लेते हुए हज़रत हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जहाँ तक हमारा ये पैगाम पहुँच रहा है, मैं तमामी अहबाब से गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि नेक कामों में एक दूसरे का साथ दो, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और तमाम अहले सुन्नत के इदाराजात की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद है। मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ, आप ये ना समझें कि इसका इनेकाद करने वाले ये लोग हैं, आप ये समझें कि ये हमारा प्रोग्राम है।
जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरी बात पहुँच रही है, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हों, अपने साथ साथ अपने दोस्त और अहबाब को भी इसमें शरीक करने की कोशिश करें। अगर इंशाअल्लाह इसमें आने वाले अगर कोई एक इंसान भी अगर यहाँ से एक पैगाम लेकर अपनी ज़िंदगी में सुधार लाता है तो ये जलसे की कामयाबी है, हम सब की कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आने वाले हमारे इस अजीम कॉन्फ्रेंस को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। जिस मकसद के तहत इसका एहतमाम करने वाले बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी अक़ीदत के साथ एहतमाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम के एहतमाम करने को कबूल फरमाए। अल्लाह दुनिया व आखिरत में सबको इसका सिला और जज़ा अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का फ़ज़ल और एहसान है, शुक्र है कि आज एक अहम मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। रियासत कर्नाटक शहर बेंगलोर में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस ईदगाह मैसूर रोड बेंगलोर में नहायत उसको एहतशाम के साथ मुनक़िद की जा रही है। 10 दिसंबर बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जो बाद नमाज असर से शुरू होगा और इंशाअल्लाह 10:30 बजे तक रात ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें उलमा अहले सुन्नत व जमात, अमाइदीन, मशाइखीन इकराम कसीर तादाद में शिरकत फरमा रहे हैं। नमाज असर के बाद ये प्रोग्राम फ़ौरन शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह नमाज मगरिब के बाद हज़रत गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब अशरफी जीलानी कचौचवी दामत मालिहिम का खुसूसी ख़िताब होगा और उसके साथ जो है यहाँ इंतज़ाम व एहतमाम में नमाज मगरिब बाजमात अदा की जाएगी। इसी मैदान के अंदर आने वाले तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो बावुज़ू जलसागाह में शिरकत फरमाएँ। हालांकि अगर किसी को वक्ती ज़रूरत पेश आ जाए वज़ू के लिए तो वज़ू का इंतज़ाम यहाँ रहेगा, लेकिन दीनी मजालिस में जब बावुज़ू शिरकत फरमाएंगे तो उसकी बरकतें अलग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वह हासिल करेंगे। और औरतों के लिए भी यहाँ एहतमाम है पर्दे के साथ उनकी शिरकत का। हमारे जुमला अहले ईमान से गुजारिश है कि वो अपनी माओं, बहनों, बच्चियों को भी दीनी जलसों में शिरकत करें, शरीक करें, ताकि उनके भी ईमान व अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ का जो है मामला फ़राहम किया जा सके। और उसके साथ साथ वक्त का ख़ास ख्याल लिहाज रखें। हर आने वाला अपने डिसिप्लिन को ख़ुद मेंटेनेंस करें। हर आने वाला इस जलसे का एक ज़िम्मेदार है। आवाम ये ना सोचें कि हम सिर्फ जाएंगे जहाँ जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, ऐसे नहीं। हर आने वाला अपने अपने तौर तरीक़े से जो है जो यहाँ का नज़्म व ज़ब्त है उसे बरकरार रखे, किसी तरह डिसिप्लिन जो है ख़राब ना हो। मेरी यही गुजारिश है कि आप तमाम हजरात वक्त की पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएँ और ये तय करके आएँ मुझे ख़ुद अकेला नहीं आना है, अपने भाई को, भांजे को, भतीजे को, दोस्त को, अहबाब को साथ में लेकर आना है कि एक बंदा भी अगर कामयाब हो गया, एक बंदा भी अगर हिदायत पा गया तो ये इतने अहबाब जो कुछ इस जलसे को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, हम सब की इन खिदमतों का अल्लाह ताला उसे अजर मुकर्रर फरमा दे, है ना। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस पर भरपूर तरीके से काम करें। बाकी तफसीलात हमारे मुखलिस गिरामी ने बयान कर दी। आपका नाम? मुझे मुफ्ती सैयद ज़बीउल्लाह नूरी कहते हैं, सदर आल कर्नाटका बज़्म रज़ाए क़ुद्सी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट बेंगलोर। वक्त का एक थोड़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सबसे पहले अमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार और तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कि एक जो कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रही है 10 तारीख़ को, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जो शायद मैं समझता हूँ रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलोर में ऐसी कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा मुनक़्क़िद होने जा रही है। तो एक साथ 2 शहज़ादों का एक स्टेज पे जमा होना, गाज़ी मिल्लत और उनके साहबजादे हज़रत मौलाना नूरानी मियाँ क़िबला का,
तो अल्हम्दुलिल्लाह तशहीर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी तशहीर हो चुकी है जलसे की, और कसीर तादाद में लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह आएंगे, यकीन है हमें, क्योंकि हमारा साथ सारे उलमा और सारे शहर के तंजीमें दे रहे हैं। इस बात पर फ़ख्र है कि तमाम मकातब फ़िक़्ह के लोग भी हमारा साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बस उलमा कराम ने तफसील बता दी है। मैं आने वाले अहबाब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे अक्सर जलसों में ये होता है कि वक्त की पाबंदी नहीं होती है और डिपार्टमेंट से परेशानियां उठाना पड़ता है, तो हमारे उलमा कराम को, आए हुए मेहमानों को जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि तरतीब के साथ जिस तरीक़े से ऐलान किया गया है, बाद नमाज असर फ़ौरन इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, और असर से मग़रिब तक ना तो मुनख़बत का प्रोग्राम चलेगा इसी मैदान में, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मग़रिब की नमाज़ बाजमात इसी मैदान में अदा होगी। और इसके साथ साथ पर्दा नशीन ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, और उनके लिए अलग सेपरेट अरेंजमेंट है, उसमें LEDs वगैरह सब रखे हैं ताकि बाहर कोई परेशानी ना हो, अंदर पूरे जो है प्रोग्राम को बग़ौर समात करें, उस पर अमल करने का मौका मिले। और इसी के साथ मैसूर रोड से आने वाले वहीकल के लिए ईदगाह के पीछे एक मैदान है और क़ब्रिस्तान के अंदर मैदान है, वहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। और गुड़धल्ली, इस इलाके से विजयनगर से गोरीपड़ा गुड़धल्ली से आने वालों के लिए यहाँ पर मोमिनपुरा के पीछे एक मैदान है, और वहाँ पर कारपोरेशन मैदान है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर इंशाअल्लाह इंतज़ाम किया गया है। और मैं यहाँ के मोहल्ले के अतराफ़ अकनाफ़ के लोगों से एक मरतबा अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे गाह में अपनी सवारियों को अपने घर में छोड़ें और पैदल आएँ, जिस तरह ईदैन की नमाज़ों में यहाँ आते हैं, ताकि दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं उनको जो है अपनी पार्किंग करने का मौका भरपूर उठाएँ। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हर मामले में इंतज़ामात जो हैं काफ़ी पूरे हो चुके हैं। और मैं गुजारिश करूँगा अदब व एहतराम का ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी रखें। अभी हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस ईदगाह क़ुद्दूस साहब में हुई थी, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के एक मीटिंग खादरिया मस्जिद में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है तमाम का शुक्रिया अदा करें कि पहला तारीख़ी जलसा ऐसा हुआ है कि जिसमें पुलिस वालों को कोई तरह की शिकायत नहीं है, ना उनको ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाकर ड्यूटी करना पड़ा, जबकि ऐसा थे कि सब ड्यूटी आप कर रहे थे, हम लोग आराम कर रहे थे। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस जलसे में भी ऐसे नज़्म व ज़ब्त का अहतमाम करते हुए किसी को तकलीफ़ ना दें, कि कोई तरह की परेशानी ना दें, ना ट्रैफिक में, ना आने जाने वालों के लिए, ना पुलिस वालों के लिए। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसा सेरा, ये जो ईदगाह में तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस हो रही, यहाँ पर भी दूसरे दिन पुलिस डिपार्टमेंट से हमें यही रिप्लाई मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का भी प्रोग्राम, यहाँ का भी जलसा जो है बड़े सुकून व इत्मीनान के साथ गुज़रा। मैं फिर एक मरतबा आप के मीडिया चैनल के ज़रिए से तमाम अहबाब का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपील करता हूँ कि आप वक्त की पाबंदी के साथ, अदब व एहतराम के साथ, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा दीनी मजलिस होती है तो बावज़ू होना है, बावज़ू होने से अल्लाह की रहमत और फरिश्तों के लिए दुआएं निकलती हैं। इंशाअल्लाह इनके वज़ू का भी इंतज़ाम किया गया, लेकिन जहाँ तक हमारी गुजारिश है कि बावज़ू जलसागाह में शिरकत करें, और जलसागाह में हर तरीक़े से इंतज़ाम किया गया है VIP के लिए, मेहमानों के लिए। और एक नूयत का जलसा है यहाँ पर, इंशाअल्लाह स्टेज ऐसा होगा कि मैं समझता हूँ, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि स्टेज को जो है इस मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ उलमा इकराम के अलावा कोई नहीं रहेंगे स्टेज पर। तो ये इसमें अगर हम लोगों को कामयाबी मिली तो इंशाअल्लाह उसके बाद तमाम मजहबी जलसे इसी एतबार से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये तजुर्बा है, इसमें जो है तमाम अहबाब हमारा साथ देंगे तब कामयाब होंगे। इस स्टेज पर इंशाअल्लाह उलमा इकराम के अलावा जितने भी कायदीन, सियासी कायदीन हो या ज़िम्मेदारान अदारे, वो सब नीचे बैठेंगे इंशाअल्लाह। तमाम अहबाब स्टेज पर बैठेंगे ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि मुसलमानों का जो है एक जम्मे गफ़ीर उलमा इकराम का स्टेज है, तो इसकी बरकतें भी इंशाअल्लाह नाजिल होगी। मैं तमाम से फिर भी एक बार गुजारिश करता हूँ
कि पाबंदी के साथ जलसागाह में शिरकत करें। और जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि आप अकेले न, आपके साथ कम से कम 2-2 आदमी को लेके आए तो इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज जाएगा। आजकल मौजूदा हालात में ईमानी तकाज़े इतने हो गए हैं कि फ़िरक़े इतने बढ़ गए हैं कि जिसकी हद नहीं है, कि कई किस्म के, अभी बहुत बड़ा फ़िरक़ा एक वो चल रहा है, कौन सा वो गौहर शाही फितना, अल्लाह इस फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए जो है ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है, ताकि हमारे ईमान की मकसद ईमान की पुख्तगी और इधर उधर के फितनों से अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी कौम को। उसमें हमारे औरतें भी जो है इस फितने का बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इस ऐसे फितनों से, ऐसे इस दौर के फितनों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए मैं तमाम से इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए मैं अपील करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी हमारे को मिलने की कोशिश। और आखिर में मैं ये भी बता रहा हूँ, चाहे वो हमारे वॉलंटियर्स हो या कोई भी अहबाब हो, क्योंकि हज़रत का अभी हाल ही में जो है बाईपास सर्जरी भी है और उनसे मुलाकात करने का सिलसिला ना रखें। इंशाअल्लाह आपको सैयदज़ादों की दीदार करना ये भी एक सवाब है, आलिम दीन का दीदार करना, आलिम दीन की सोहबत में बैठना ये भी सवाब है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत के साथ मिलने जुलने के लिए धक्का पेल ना करें। और हमारे वॉलंटियर्स हज़रत भी इंशाअल्लाह, हमारे वॉलंटियर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो पार्किंग में हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, उनका ताउन करें आप, क्योंकि वॉलंटियर से भी ना उलझें, क्योंकि वॉलंटियर्स सुबह से लेकर शाम तक जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। अब उन बेचारों को जो है तकलीफ़ पहुँचेगी तो तकलीफ़ होगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आवाम से भी, हमारे वॉलंटियर से भी, कि उलझे ना, कि प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना हमारा मकसद है, उसी पैगाम को हम आम करें। अस्सलाम वालेकुम।